चैप्टर शुरू कर रहे थे और उसमें हमने अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर ही शुरू किया है। और अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर के अंदर अगर हम बढ़ चुके हैं और विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हैं, फिर हम रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज को भी विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हैं, और फिर हम इस सीरीज को भी विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हैं, और फिर हम इस सीरीज को भी विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 4 सीरीज हैं जिनको हम विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हैं, और सारे क्वेश्चंस के आंसर हम दे सकते हैं विदाउट पेन एंड पेपर इन चारों सीरीज से रिलेटेड, है ना। और कल मैंने एक 5वीं सीरीज और शुरू करी थी जिसमें हम फर्स्ट हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, सेकंड हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। हालांकि इस सीरीज से रिलेटेड हमने ज्यादा कुछ क्वेश्चन तो नहीं किए थे, सिर्फ 2 या 3 ही क्वेश्चन किए थे, और इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे आज। बस आप ये बता दो कि टोटल कितने क्वेश्चन हम लोग अभी तक बना चुके हैं इस चैप्टर के अंदर। हाँ जी, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। इन केस ऑफ इंग्लिश आंसर लास्ट वाली पोजीशन से, इन केस ऑफ हिंदी आंसर पहले वाली पोजीशन से। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। 44 क्वेश्चंस टोटल हम बना चुके हैं। चलिए साहब, बहुत बढ़िया। अब देखो, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा वो इस 5वीं सीरीज से रिलेटेड ही है, जिसमें फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखा है और सेकंड हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर जो 45 है ना, उसको शॉर्ट फॉर्म में मैं पूछूंगा आपसे, शॉर्ट फॉर्म में। पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा, है ना, क्योंकि लैंग्वेज को सॉल्व करना आपको आता है। सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, ये तो आप सॉल्व कर ही लोगे। तो इसलिए मैं डायरेक्ट ये लिख देता हूं कि बताओ भैया राइट से 19th लेटर कौन सा है। डायरेक्ट आप विदाउट पेन एंड पेपर अपने क्वेश्चन का आंसर दो। राइट से 23rd कौन सा है, राइट से 25th कौन सा है, और राइट से 15th लेटर कौन सा है। इन 4 क्वेश्चन के आंसर आपको डायरेक्ट देने हैं विदाउट पेन। ठीक है, हाँ जी। राइट से काउंटिंग करनी है, राइट से 19, 23rd, 25th और 15 राइट हैंड से। हाँ जी, इस सीरीज में अब देखो, डायरेक्ट हम इस सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट पेन। कैसे कर सकते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। हमें राइट से 19th काउंट करना है, हमें राइट हैंड से 19th लेटर काउंट करना है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, जब हम राइट से 19th काउंट करेंगे, जब हम दाएं से 19वां काउंट करेंगे, तो भैया 13 तो आ जाएगा यहां तक, बचेगा क्या, 6 बचेगा। भाई यहां से यहां तक 13 आ गया, बचा क्या, 6। अब जो 6 होगा बेटा वो कहां से होगा, ए से होगा, क्योंकि जब हम राइट से 19th काउंट करेंगे तो 13 आ गया, यहां से यहां तक बचा कितना, 6, वो होगा ए से छठा। और ए से छठा मतलब छठा लेटर, और छठा लेटर क्या होता है, एफ। तो एफ इज द राइट आंसर, एफ इज द राइट आंसर। सिंपल सी बात है। हालांकि ये मैंने कल ही कंसेप्ट आपसे डिस्कस कर लिया था। राइट से 23rd, राइट से 23rd बेटा 13 गया, बचा कितना, 10। तो ए से 10, और ए से 10वां अक्षर क्या होगा, 10वां अक्षर होगा जे। राइट से 25th, राइट से 25th का मतलब है बेटा 13, 13 तो गए, बचे कितने, 12। ए से 12, 12वां अक्षर क्या होगा, एल, 12वां अक्षर क्या होगा, एल। हाँ जी, अब आ जाओ राइट से 15th। राइट से 15th का मतलब है बेटा 13 चले गए, बचे कितने, 2। बेटा ए से दूसरा, और दूसरा अक्षर क्या होगा, दूसरा अक्षर होगा बी। दूसरा अक्षर क्या होगा, दूसरा अक्षर होगा बी, दूसरा अक्षर होगा बी। ठीक है, हाँ जी। वीओडी का मतलब है बेटा वीडियो ऑन डिमांड, मतलब रिकॉर्डेड वीडियोस। अब आगे के जो क्वेश्चंस है ना बेटा, 49, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 52, इन चारों क्वेश्चन के आंसर आप लोग खुद से सोच समझ के देना। ठीक है, राइट से बताओ 3rd। आप लोग यही तो सोच रहे हो कि सर अगर मान लो राइट से 19th की जगह सिर्फ राइट से 3rd हो तो हम आंसर कैसे दें। भाई सिंपल सी बात यह है, राइट से 19th, दाएं से 19वां अक्षर काउंट करना था। तो 19 का मतलब तो ये हो गया, यहां से यहां तक कितने हो गए बेटा, 13, और यहां से यहां तक कितने हो गया, 6। और जो अक्षर ए से छठा होता है तो छठा अक्षर एफ होता है, तो एफ हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्योंकि किसी भी लेटर का प्लेस हम तभी बता सकते हैं जब या तो हमें दूरी ए से पता हो या हमें दूरी जेड से पता हो, तभी हम उस लेटर को बहुत जल्दी से बता सकते हैं कि ये कौन सा अक्षर है। भैया हम 10वां अक्षर बहुत जल्दी से बता सकते हैं कि 10वां अक्षर जे होता है, या फिर 10वां अक्षर होता है क्यू। अगर ए से 10वां काउंट करोगे तो जे है, अगर जेड से 10वां काउंट करोगे तो क्यू है। जेड से 10वां मतलब 27 माइनस 10, 17, 17 का मतलब क्यू। तो हम आगे से 10वां और पीछे से 10वां बता सकते हैं, बस इसके अलावा हम और कुछ नहीं बता सकते। इसीलिए हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि हर लेटर की दूरी हमें ए या जेड से पता चल जाए, ताकि हम अपने क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दे सकें। अब मुझे एक बात बताओ, राइट से 19 तो हमें समझ आ गया, लेकिन अगर राइट से हमें सिर्फ 3rd काउंट करना है तो हम कैसे काउंट करेंगे। अगर मुझे दाएं से सिर्फ तीसरा अक्षर चाहिए तो मैं कैसे काउंट करूंगा, दाएं से तीसरा, दाएं से तीसरा अक्षर। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, दाएं से तीसरा अक्षर मुझे काउंट करना है। क्या मैं इस क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे लिख दूं, A to M N to Z,
और मैं दाएं से तीसरा काउंट करना अगर मैं ऐसे लिख दूं, तो आप ये बताओ क्या इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर में कोई फर्क आएगा? क्या इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स में कोई फर्क आएगा? पहले तो आप ये बताओ। इन दोनों क्वेश्चन का मीनिंग एकदम सेम है ना? इन दोनों क्वेश्चंस का मीनिंग एकदम सेम है ना? डिट्टो सेम है ना? भाई एन से तीसरा जेड की तरफ काउंट करना है, एन से तीसरा जेड की तरफ काउंट करना है। इसका मतलब ये है बेटा, अगर मैं ए से दूरी निकालूं तो ए से दूरी कितनी निकलेगी सर? ए से एम तक की दूरी है 13, और यहाँ पे 3 की दूरी और है, यानी कि अगर मैं ए से दूरी निकालूं तो ये जो अक्षर है वो ए से 16वां है। और 16वां अक्षर क्या होता है सर? 16वां अक्षर होता है पी। तो पी इज द राइट आंसर, पी इज द राइट आंसर। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम राइट से 19th काउंट करेंगे तो 13 कटने के बाद ए से छठा एफ आ जाएगा। लेकिन अगर मैं राइट से सिर्फ थर्ड काउंट करूंगा तो पहले बेटा ए से एम 13, और फिर 13 और 3 16, और 16वां अक्षर पी आ जाएगा। गॉट इट? अगर ये कंसेप्ट समझ आ गया तो बेटा राइट से फिफ्थ, राइट से सेवंथ और राइट से नाइन्थ, विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर आंसर देना है, विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। राइट से फिफ्थ, राइट से सेवंथ और राइट से नाइन्थ, दो आंसर फटाफट से। तो कितनी बार रिपीट करें बच्चा? कितना तो दिया। हाँ जी, लिखो 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 लिखो। थोड़ा सा अपना दिमाग खोलो बेटा। आप कोशिश करो दूरी ए से पता चल जाए, बस दूरी ए से पता चल जाए आपको। जैसे ही ए से दूरी पता चलेगी आपका आंसर आ जाएगा। आपकी पूरी मेहनत और पूरी कोशिश ये होनी चाहिए, पूरी लगन आपकी ये होनी चाहिए कि आपको दूरी जो पता चले वो ए से पता चल जाए। कहां से पता चल जाए? ए से पता चल जाए। ठीक है। हम्म। हाँ जी। अब बोर्ड पर ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना, है ना? ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना बेटा। हमें काउंट करना है राइट से फिफ्थ, राइट से फिफ्थ काउंट करना है। तो बेटा एन से पांचवा अक्षर काउंट करना है, तो ए से कितना दूर है? 13, 13 और 5 18, ये 18वां अक्षर है। राइट से सेवंथ काउंट करना है तो बेटा 13, 13 और 7 20, ये 20वां अक्षर है। राइट से नाइन्थ काउंट करना है तो बेटा 13, 13 और 9 22, ये 22वां अक्षर है। सर 22वां अक्षर वी क्यों है? तो ये जो प्रैक्टिस है ना हम पहले ही करा चुके हैं। ये नया बैच है, रीजनिंग स्पेशल 38। लेकिन इस बैच में आई थिंक 5 या 6 लेक्चर्स हो चुके हैं, मतलब 5 या 6 क्लासेस हो चुकी हैं। तो आप उन प्रीवियस क्लासेस को देखो, तब आपको समझ आएगा कि सर हम इतनी जल्दी कैसे बता पा रहे हैं कि कौन सा लेटर किस प्लेस पर आता है। चलिए मेरे भाई, तो ये आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया। तो क्या आपके सारे डाउट्स दूर हो चुके हैं? नहीं सर, अभी हमारे डाउट्स दूर नहीं हुए। अभी तो सर कुछ और डाउट्स हैं हमारे। पता है क्या डाउट्स हैं आप लोगों के? सर ये जरूरी थोड़ी है कि काउंटिंग राइट से ही आएगी, सर लेफ्ट हैंड से भी तो काउंटिंग आ सकती है। और अगर लेफ्ट हैंड से आएगी तो क्या काउंट करोगे? हैं? तो कैसे काउंट करोगे? तो लिखो क्वेश्चन नंबर 53। अगर मान लो लेफ्ट से फोर्थ आ जाए तो हम कैसे बताएंगे कि लेफ्ट से फोर्थ कौन सा लेटर है, बाएं से चौथा कौन सा अक्षर है? अब बेटा बाएं से चौथा अक्षर आपको काउंट करना है, एम से चौथा। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, जब तक आपको दूरी ए से या जेड से ना पता हो तब तक आप आंसर नहीं दे पाओगे। तो बेटा जो एम से चौथा है ए की तरफ, वो अक्षर ए से कितना दूर है ये पता लगा लो। अब आप ये दूरी कैसे पता लगाओगे? ए से कितना दूर है? जो एम से चौथा है ए की तरफ, वो ए से कितना दूर होगा ये कैसे पता लगाओगे? लेफ्ट वाली पोजीशन को राइट में कन्वर्ट कर दो, लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट कर दो। पोजीशन कन्वर्ट करने का क्या कंसेप्ट बताया था मैंने पहली क्लास में, कि सर जितने कुल अक्षर होते हैं, कुल अक्षर जितने होते हैं उससे एक ज्यादा में से घटा देते हैं। तो बेटा एम से लेकर ए तक कुल 13 अक्षर हैं। तो हम घटा कितने में से देंगे? 13 में से नहीं, 27 में से नहीं, 26 में से नहीं, 14 में से। टोटल 13 लेटर हैं, एक ज्यादा में से घटाएंगे 14, 14 माइनस 4 10। तो बेटा जो एम से चौथा अक्षर है ए की तरफ, वही अक्षर ए से 10वां है। और 10वां अक्षर क्या होता है? 10वां अक्षर जे होता है। हाँ जी। तो कुल मिलाकर हमारा काम ये है ए और जेड से दूरी पता करना, ताकि हम अपने क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दे सकें। ये काम है हमारा। चलो इसी बात पे आप 54, 55 और 56 इन 3 क्वेश्चन के आंसर खुद से दोगे, वो भी विदाउट पेन एंड पेपर। लेफ्ट से सिक्स्थ, लेफ्ट से नाइन्थ और लेफ्ट से 11th, लेफ्ट से 11th। ठीक है। चलिए साहब। अरे कमेंट के चक्कर में क्यों पड़े हो? पढ़ लो बेटा, पढ़। कमेंट तो दिख जाएंगे, क्यों पढ़े हो कमेंट के चक्कर में? है। हम्म। करो करो करो। हाँ जी।
लेफ्ट से सिक्स, लेफ्ट से नाइन्थ और लेफ्ट से 11th। बेटा अगर लेफ्ट से सिक्स की बात करें तो लेफ्ट से सिक्स वो ए से कितना दूर होगा, 14 माइनस 6, भैया यहाँ से छठा, तो 14 माइनस 6 8, ए से आठवां अक्षर, और आठवां अक्षर क्या है, एच। लेफ्ट से नाइन्थ, यहाँ से नाइन्थ ए से कितना दूर होगा, 14 माइनस 9 5, पांचवां अक्षर। लेफ्ट से 11th ए से कितना दूर होगा, 14 माइनस 11 3, तीसरा अक्षर, तीसरा अक्षर। हाँ जी, क्या अब आपके सारे डाउट्स दूर हो गए? सर अभी हमारे सारे डाउट्स दूर नहीं हुए। जरूरी थोड़ी है कि लेफ्ट से फोर्थ, मान लो सर लेफ्ट से 19th पूछ ले तो क्या करोगे? भाई चार ही केस बन सकते हैं, चार केस बन सकते हैं। पहला केस इसी फाले में आ जाए लेफ्ट से, दूसरा इसमें चला जाए लेफ्ट से, तीसरा राइट से इसमें आ जाए, चौथा राइट से इसमें आ जाए। चार ही केस बन सकते हैं। तो पहला केस ये था, दूसरा केस ये था, तीसरा केस ये था, अब हम चौथा केस सीखने जा रहे हैं। तो बताओ भैया लेफ्ट से 19th अगर बाएं से 19वां काउंट करना है तो कैसे करेंगे मेरे सरकार? लेफ्ट से 19th, हाँ जी, अगर मैं लेफ्ट से 19th काउंट करना चाहता हूं तो कैसे कर सकता हूं लेफ्ट से 19th? तो आप लोग मुझे एक बात बताओ, हम अपने क्वेश्चंस के आंसर तभी दे सकते हैं जब या तो दूरी हमें ए से पता हो या जेड से पता हो। भाई या तो ए से पता हो या जेड से पता हो, सिंपल सी बात है, हम आंसर तभी दे सकते हैं। तो लेफ्ट से 19th काउंट करना है तो दूरी बेटा जेड से पता लगा लो, दूरी जेड से पता लगा लो, जेड से। तो बेटा ये कितना दूर है, 13, तो यहाँ तक कट हो गए, 13 के बाद बचे कितने, 6, 13 के बाद बचे कितने, 6 बचे। तो बेटा ये जो छठा अक्षर है वो जेड से है, और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो जो जेड से छठा अक्षर है वो एक्चुअल में कौन सा अक्षर होगा? जो जेड से छठा अक्षर होता है वो एक्चुअल में कौन सा अक्षर होता है? या तो ए से छठा हम बता सकते हैं सीधा एफ, या जेड से छठा 27 माइनस 21 यू। तो ये जो जेड से छठा अक्षर होगा ये यू होगा, क्या होगा, यू होगा। जेड से छठा अक्षर होगा यू, 27 माइनस 21 21 यू। बस इसी बात पर अब मैं बेटा उन सारे स्टूडेंट्स के नाम लूंगा जो इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर एकदम सही देंगे। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर एकदम सही देने हैं, वो भी एक साथ देने हैं। लेफ्ट से 25th, लेफ्ट से 23rd, लेफ्ट से 18। जो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ देगा वो भी सही, उन्हीं का नाम लिया जाएगा। काजल भूपेंद्र, काजल भूपेंद्र, अतुल, वेरी गुड जॉब, काजल भूपेंद्र अतुल, अमित, अरुण सिंह, आनंद, आनंद, आनंद के बाद आयुष, प्रीति, दीपिका, मोहन, श्याम, अनुज, घनश्याम, दिनेश, माया। गुड 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 जॉब, शाबाश। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट गलत आंसर भी दे रहे हैं इस बार, बहुत सारे। बेटा लेफ्ट से 25th काउंट करना है, बाएं से 25वां। अगर हम बाएं से 25वां काउंट करते हैं तो मेरे दोस्त 25 का मतलब 13 गए, बचे कितने, 12। जेड से 12, जो जेड से 12वां अक्षर होगा वो 27 माइनस 12 एक्चुअल में 15वां अक्षर है, 15वां अक्षर यानी कि ओ। भाई जेड से 12 यानी कि 15 यानी कि ओ। अच्छा लेफ्ट से 23rd, बेटा 13 निकल के बचे कितने, 10, जेड से 10, और जो एक्चुअल में जेड से 10 है वो है 27 माइनस 10 17, 17वां अक्षर होता है क्यू। लेफ्ट से 18, बेटा 13 निकल के बचे कितने, 5, जेड से पांचवा, जेड से पांचवा होता है 27 माइनस 5 22, 22वां अक्षर होता है वी। तो हमारा आंसर आ गया ओ क्यू वी। तो अब मैं समझ सकता हूं ये चारों कॉम्बिनेशन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे 16 क्वेश्चंस को करने के बाद। ये जो सीरीज है इस सीरीज में आप लोग अब परफेक्ट हो गए होंगे। अब मैं उम्मीद कर सकता हूं अब कोई भी दिक्कत आपको इस सीरीज में नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, तो ये पांचवी सीरीज 60 क्वेश्चन को करने के बाद कंफर्म हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट सीरीज पे चलते हैं, छठी सीरीज, जिसमें फर्स्ट हाफ को तो हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, लेकिन सेकंड हाफ में हमने कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है। सेकंड हाफ को हमने एज इट इज छोड़ दिया है। ठीक है, सेकंड हाफ को हमने एज इट इज छोड़ दिया। अब मैं आपसे इस सीरीज में पूछ रहा हूँ कुछ चुनिंदा क्वेश्चन, राइट से 15th, है ना। अब आपको इन चारों क्वेश्चन के आंसर एक साथ देने हैं। इन चारों क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को एक साथ देने हैं। ये चार क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ, इन चारों क्वेश्चन के आंसर एक साथ देना। इन चारों क्वेश्चन के आंसर मुझे एक साथ चाहिए, एक साथ। देखते हैं सबसे पहले इन चारों क्वेश्चन के आंसर सबसे पहले एक साथ कौन देगा। अमित, काजल, अमित और काजल, सबसे पहले स्टूडेंट अमित, सेकंड पोजीशन पे काजल, जिन्होंने इन चारों क्वेश्चन के आंसर एकदम परफेक्टली एक साथ दिए हैं, अल्टीमेट दिए हैं।
फिर है धारा, धारा धारा के बाद है राहुल, राहुल के बाद है विकास, विकास के बाद है आदर्श, आदर्श के बाद मनीष, मनीष के बाद दिवाकर, मोहन, श्याम, अतुल, दीपिका, प्रीति, मोनिका, सूर्या, मनीषा, दिव्या, निधि, शिखा, नंदलाल, आनंद, गोविंद, कुलदीप, अविनाश। वेल डन, गुड जॉब, शाबाश। तो भैया अगर हम पांचवी सीरीज पढ़ के आए हैं तो इस सीरीज में हमें 0.1% भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर पांचवी सीरीज हमने पढ़ी है तो ये जो छठी सीरीज है इसमें 0.1% भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो छठी सीरीज है ये पांचवी सीरीज का ही तो पार्ट है मेरे दोस्त। ये जो छठी सीरीज है ये पांचवी सीरीज का ही तो पार्ट है। हाँ, ये पांचवी सीरीज का ही तो पार्ट है। बोलो हाँ की ना? हाँ सर, पांचवी सीरीज का ही पार्ट है ये। हाँ जी, राइट से 15th बेटा, राइट एंड से 15 15 अक्षर काउंट करना है। तो 13 तो यहाँ गए बचे कितने? 2, ए से दूसरा। राइट से 17 बेटा 13 गए बचे कितने? 4, ए से चौथा। राइट से 23rd 13 गए बचे कितने? 10, ए से 10वां। राइट से 20th 13 बचे गए 7, ए से 7वां, ए से 7वां। BDJG हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए साहब, इतना इंटेलिजेंट बनने की कोशिश मत करो बेटा, क्योंकि ये जो 4 क्वेश्चन है ना ये तो पिछली सीरीज में भी आपने पढ़ लिए थे। अब थोड़ा सोच समझ के आंसर देना। राइट से 3rd, राइट से 5th, राइट से 9th और राइट से 10th। अगर मान लो राइट से 15th की जगह राइट से 5th हो तो कैसे काउंट करोगे? अब इन चारों क्वेश्चन के आंसर जल्दी से चाहिए मुझे। देखते हैं सबसे पहले इन चारों क्वेश्चन का आंसर कौन देगा। एक एक करके नहीं बेटा, चारों क्वेश्चन के आंसर एक साथ। उदित, इस बार उदित ने बाजी मारी है। सबसे पहले उदित के आंसर आया है। उदित के बाद हर्षित, हर्षित के बाद है काजल, काजल के बाद है राहुल, राहुल के बाद है प्रियांशु। ये है पहले 5 स्टूडेंट जिन्होंने इन चारों क्वेश्चन के आंसर एकदम परफेक्ट दिए हैं। गजब। अब कोमल, सौम्या, धारा, गौरव, हाँ जी बाकी सारे ये स्टूडेंट्स हैं। गुड गुड, गुड जॉब। देखो, अगर हम बात करें राइट से 3rd की बात करें, अगर हम राइट से 3rd की बात करें, राइट से 3rd, तो मेरे भाई हमें जेड से 3rd काउंट करना है ना? हमें काउंट करना है जेड से 3rd। दाएं से तीसरा अक्षर काउंट करना है, दाएं से तीसरा अक्षर काउंट करना है। किसकी तरफ काउंट करना है? जेड से 3rd। तो बेटा ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। जो A to Z सीरीज है उसमें जेड से 3rd, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई अंतर ही नहीं है। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई फर्क ही नहीं है, कोई फर्क नहीं है बेटा। जेड से 3rd नॉर्मल क्वेश्चन है। और बेटा अगर हमें ए से दूरी पता हो या हमें जेड से दूरी पता हो तो हम दोनों क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। जेड से 3rd 27 - 3 24, ये एक्चुअल में 24वां अक्षर है ना? अच्छा, 27 - 5 22, ये 22वां अक्षर है। 27 - 9 18, ये 18वां अक्षर है। और 27 - 10 17, ये 17वां अक्षर है। ये दूरी हमें सीधा सीधा जेड से पता है। XVRQ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। 69 70 71 72। देखते हैं अब इन 4 क्वेश्चन के आंसर कौन देगा सबसे पहले। 69 70 71 72, क्योंकि इस बार आप लोगों को चलिए साहब, लेफ्ट से 3rd, लेफ्ट से 5th, लेफ्ट से 9th, लेफ्ट से 7th। देखते हैं सबसे पहले 4 क्वेश्चन के आंसर कौन देगा। सबसे पहले है सौम्या। इस बार सौम्या और कोमल ने बाजी मारी है। सौम्या और कोमल में नैनो सेकंड का फर्क होगा। फिर गौतम, हर्षित, दिवाकर, दिव्या, काजल, प्रियांशु। वाह भाई वाह, गजब गजब। आशीष, राहुल, मोहित, हाँ जी, गंगा, अभिषेक, माधुरी, आरु, अरुण, संतोष, शांत, मनोज, शांतनु, दीपिका। गुड गुड, ग्रेट जॉब, शाबाश, वेल डन। अब ध्यान से सुनना, लेफ्ट से 3rd है ना? लेफ्ट से 3rd, लेफ्ट हैंड से 3rd, लेफ्ट से 3rd बेटा, यहां से 3rd, एम से 3rd पता करना है। तो एम से 3rd पता करना है तो लेफ्ट से 3rd कैसे पता चलेगा? हाँ, तो बेटा जो लेफ्ट से 3rd है इसकी दूरी ए से पता कर लो। 14, यहां से यहां तक 13 अक्षर, तो 14 - 3 11, ए से 11वां अक्षर है। तो एक्चुअल में ये 11वां अक्षर है, एक्चुअल में ये 11वां अक्षर है। ए से दूरी पता कर लो। 14 - 3 11, तो ये ए से 11वां, और 11वां अक्षर क्या होगा? के लेफ्ट से 5th बेटा, लेफ्ट से 5th इसकी दूरी ए से पता कर लो। 14 - 5 9, ये 9वां अक्षर है। लेफ्ट से 9th ए से दूरी कितनी हो गई? 14 - 9 5, ये 5वां अक्षर है। लेफ्ट से 7th ए से कितना दूर है? 14 - 7 7, ये 7वां अक्षर है। ये 7वां अक्षर है ना? बस आखिरी के 4 क्वेश्चन और उसके बाद ये सीरीज आपको एकदम टिप टॉप हो जाएगी।
फिर इस सीरीज में कोई दिक्कत नहीं। 73, 74, 75 और 76, ये आखिरी के 4 क्वेश्चन और। ठीक है, अब आप बताओ, इस बार सोच समझ के आंसर देना। लेफ्ट से 15th, लेफ्ट से 19th, लेफ्ट से 23rd, लेफ्ट से 18th। देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देगा। हम्म, थोड़ी सी मिस्टेक संतोष, इसलिए आप हार गए। लास्ट का लेटर गलत और बाजी मार ली है मनोज ने, फिर सौम्या, मनोज, सौम्या, हर्षित, मनोज, सौम्या, हर्षित, वेरी गुड जॉब। ये पहले 3 बच्चे, देन गौतम, आशीष, ये थे पहले 5 बच्चे। फिर दिवाकर, दिवाकर के बाद प्रवीण, प्रवीण के बाद राहुल, राहुल के बाद अभिषेक, अभिषेक के बाद है आशीष। अब तो आने लगे। तो ये थे पहले 10 स्टूडेंट जिनके आंसर एकदम परफेक्ट है। बेटा लेफ्ट से 15th हमें बताना था, बाएं से 15वां अक्षर। तो मेरे भाई बाएं से 15वां अक्षर डायरेक्ट कैसे बताएं विदाउट पेन? बाएं से 15वां अक्षर डायरेक्ट कैसे बताएं विदाउट पेन? बाएं से 15वां अक्षर कैसे बताएं हम विदाउट पेन? अब ध्यान से सुनना बेटा। लेफ्ट से 15th, देखो लेफ्ट से 15th काउंट करना है तो मेरे दोस्त जो नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज होती है ना, मुझे काउंट करना है लेफ्ट से 15th। अगर मैं पहली हाफ सीरीज को सीधा कर दूं इस तरह से, तो क्या इन दोनों क्वेश्चन के आंसर में कोई फर्क है? पहले तो आप ये डिसाइड करो, क्या इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई फर्क है? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन दीज टू क्वेश्चंस? बिल्कुल फर्क नहीं हो सकता सर। पहली हाफ सीरीज को आप बिल्कुल सीधा कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज ही बन जाएगी। तो पहली हाफ सीरीज को एकदम सीधा कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे आंसर पर। तो इसका मतलब ए से सीधा सीधा 15वां अक्षर है ये। इसका मतलब ये सीधा सीधा 15वां अक्षर, और 15वां अक्षर क्या है? ओ, 19वां अक्षर एस, 23वां अक्षर डब्ल्यू और 18वां अक्षर आर। 18वां अक्षर आर, तो ओ एस डब्ल्यू आर। तो आफ्टर, है ना, ये 16 क्वेश्चन के करने के बाद मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि ये जो छठी सीरीज है इसमें भी आप एकदम परफेक्ट हो चुके हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 7वीं सीरीज पर। अच्छा, जो 7वीं सीरीज है वो क्या है कि पहली हाफ सीरीज तो बेटा नॉर्मल है, लेकिन सेकंड हाफ सीरीज को हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। सेकंड हाफ सीरीज को हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। ये है बेटा कौन सी सीरीज? ये है 7वीं सीरीज। अब इस सीरीज से रिलेटेड फिर से मैं आपसे 16 क्वेश्चन पूछूंगा, वही 16 क्वेश्चन फिर पूछे जाएंगे आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 77, आप इन 4 क्वेश्चन के आंसर देने के लिए एक साथ तैयार हो जाओ। 78, और फटाफट से देना। लेफ्ट से 3rd, लेफ्ट से 5th, लेफ्ट से 7th, लेफ्ट से 11th। जल्दी से आंसर दो इस सीरीज में, लेफ्ट से 3rd, 5th, 7th, 11th। हाँ जी। अरे सबसे पहला आंसर है, अरे यार इस बार तो मैं नाम ही नहीं पढ़ पाया, सॉरी, हम नाम ही नहीं ले पाए। क्योंकि एक साथ कम से कम 20 कमेंट्स मेरे स्क्रीन पर एकदम फ्लैश हो गए, तो इस बार मैं नाम ही नहीं ले पाया, दिख ही नहीं पाए आप लोगों के कमेंट्स, क्योंकि एक साथ आप लोगों के नाम मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर एकदम फ्लैश होने लगे, तो मैं उनको देख ही नहीं पाया। हाँ, लेफ्ट से 3rd, मेरे भाई लेफ्ट से 3rd, ये सिंपल सिंपल ए से तीसरा अक्षर है, यानी कि ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। ए से तीसरा, अबे तीसरा अक्षर सी होता है, 5वां ई होता है, 7वां जी होता है, 11वां के होता है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, लेफ्ट से 3rd मतलब सी। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई कैसी भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो सर अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 81, 82, 83 एंड 84। इन 4 क्वेश्चंस के आंसर डायरेक्ट देने के लिए तैयार हो जाओ। लेफ्ट से 15th, लेफ्ट से 19th, लेफ्ट से 23rd और लेफ्ट से 16th। हाँ जी, दिया, दिया ने इस बार बाजी मारी है, सबसे पहला आंसर दिया है सही दिया ने। दिया के बाद भूपेंद्र ने, भूपेंद्र के बाद रोहित ने, रोहित के बाद सौम्या ने, सौम्या के बाद वेद व्रत ने, मतलब अविनाश। मतलब ये अच्छी बात है कि हर बार आप लोगों के नाम चेंज हो रहे हैं, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसने पहला स्थान पे अपनी पोजीशन बरकरार रखी हो। हर बार एक नया चेहरा उभर कर आता है सामने, हर बार एक नया नाम उभर कर आता है जो सबसे पहले सही आंसर देता है। ये हम देखने को मिल रहा है हमें आनंद। तो सारे के सारे फुल एक्साइटेड है आंसर देने के लिए, बहुत बढ़िया। हाँ जी। नहीं, कुछ बच्चे रेगुलर आंसर दे रहे हैं, बट पहली पोजीशन पर जो आ रहे हैं वो चेंज हो जा रहे हैं। हम्म, चलिए साहब,
तो देखो लेफ्ट से 15th हमें काउंट करना है। अगर हम लेफ्ट से 15th काउंट करें तो बेटा 13, तो ये निकल के बचे कितने, 2। तो ये सिंपल जेड से दूसरा अक्षर है, ये सिंपल जेड से दूसरा अक्षर है। और जेड से दूसरा अक्षर क्या होगा भाई, 13, तो ये निकल के बचे कितने, 2। तो जेड से दूसरा अक्षर है, दूसरा अक्षर क्या होगा, दूसरा अक्षर जेड से दूसरा अक्षर, सर दूसरा अक्षर होगा 27 माइनस 2 25, 25वां अक्षर है ये तो, 25वां अक्षर भाई। लेफ्ट से 19th, 13 निकल के बचे कितने, 6। तो जेड से छठा, जेड से छठा मतलब 27 माइनस 6 21, 21वां अक्षर भैया। 13 निकल के बचे 10, जेड से 10, 10 27 माइनस 10 17, 17। लेफ्ट से 16, 13 निकल के बचे कितने, 3, जेड से तीसरा 27 माइनस 3 24, 24वां अक्षर। चलिए साहब नेक्स्ट, अगले चार क्वेश्चन पर 85, 86, 87, 88। लेफ्ट की तो प्रैक्टिस हो गई है ना, अब राइट की प्रैक्टिस पे आ जाओ। राइट से 5th, राइट से 9th, राइट से 3rd, राइट से 10th। हाँ जी, सबसे पहला आंसर है कोमल। इस बार कोमल ने बाजी मारी है, कोमल, गौतम, हर्षित, श्वेता, दिवाकर, शशि, राहुल, मोहम्मद। गुड 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 जॉब मनोज, वेल डन, गुड। देखा इस बार फिर से फर्स्ट वाले चेंज हो जाते हैं, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। यानी कि बेटा आप विद इन 5 सेकंड तो इन चारों क्वेश्चन के आंसर लिख दे रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि आपको टाइप करने में भी कुछ सेकंड लग रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि आप मुश्किल से 2 या 3 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हो। हाँ जी, तो राइट से 5th काउंट करना है हमें, एन से 5वां अक्षर काउंट करना है, राइट से 5th। अब राइट से 5th कैसे काउंट करें हम, दाएं से 5वां अक्षर कैसे काउंट करें भैया, एन से 5वां अक्षर काउंट करना है जेड की तरफ। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस क्वेश्चन को नॉर्मली ऐसे बना लूं तो क्या कोई दिक्कत है, आंसर में क्या कोई परेशानी है, क्या इन दोनों क्वेश्चन के आंसर सेम नहीं है, एन से 5वां अक्षर जेड की तरफ। सर बिल्कुल दोनों क्वेश्चन के आंसर एकदम सेम है। तो बेटा ये ए से कितना दूर है, सर ये 13 और 5 18 नहीं हो गया, तो ए से कितना दूर है, हाँ ए से एम 13, 13 और 5 18, 18वां अक्षर होता है आर। राइट से 9th, 9th तो बेटा 13, 13 और 9 22, 22वां अक्षर होता है वी। राइट से 3rd, 3rd बेटा ए से एम 13, 13 और 3 16, 16वां अक्षर हो गया पी। राइट से 10th, 10th बेटा 13, 13 और 10 23, 23वां अक्षर हो गया डब्ल्यू, 23वां अक्षर हो गया डब्ल्यू। आरबी पी डब्ल्यू, आरबी पी डब्ल्यू। चलिए अब आप आखिरी के चार क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार हो जाओ। 89, 90, 91, 92। 89, 90 है ना, 89, 90, 91, 92। ये आखिरी के चार क्वेश्चन के आंसर देने के लिए एकदम फटाफट से तैयार हो जाओ है? क्या आप तैयार हैं? उसके बाद ये देख रहे हो, इस पूरे चैप्टर में हमने 92 क्वेश्चंस तक हम पहुंच चुके हैं। हाँ जी, राइट से राइट से 15th, राइट से 19th, राइट से 23rd और राइट से 17th। अब आप तैयार हो जाओ आंसर देने के लिए। कोमल, कोमल के बाद सौम्या, कोमल के बाद सौम्या, सौम्या के बाद भुवनेश्वर, कुंदन, रालोक, अरे बहुत सारे, राजेश, अमित, हर्षित, गौरव, अतुल, गुलशन, मोहित, लेकिन दिव्या, दिव्या, प्रिंस, अविनाश, विवेक, अखिलेश, आशुतोष, प्रवीण, मनोज। बहुत बढ़िया, गुड जॉब, वेल डन, शाबाश। हाँ, राइट से 15th, क्वेश्चन नंबर 92 तक हम पहुंच गए हैं, 92, क्वेश्चन नंबर 92 तक हम पहुंच गए। हाँ चलिए साहब, अगर हम राइट से 15th की बात करें, दाएं से 15वें की बात करें, दाएं से 15वां, राइट से 15th की अगर हम बात करें तो कैसे काम चलेगा। दाएं से 15 की अगर हम बात करें तो, राइट से 15th की अगर हम बात करें तो बेटा 15th बेटा यहां नहीं पहुंचेगा, 15th पहुंचेगा दूसरी सीरीज में, 15th पहुंचेगा दूसरी सीरीज में। तो बेटा जो दाएं से 15वां है वो ए से कितना दूर होगा, तो यहां से लेकर यहां तक टोटल 26 अक्षर है भैया। इसको मैं एन टू जेड भी लिख दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे आंसर पर, मेरे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सिंपल ये क्वेश्चन है जेड से 15वां, और जो जेड से 15वां है वो ए से कितना दूर होगा, 27 माइनस 15 12,
27 माइनस 15, क्योंकि यहाँ से 15वां अक्षर बेटा ए से कितना दूर होगा, 27 माइनस 15 12, 12वां अक्षर क्या होता है 12वां एल। 27 माइनस 19 8, 27 माइनस 23 4, 27 माइनस 17 10। तो एल एच दीजिए, एल एच दीजिए। तो कुल मिलाकर इस चैप्टर में हम लोग 7 सीरीज पे परफेक्शन हासिल कर चुके हैं 92 क्वेश्चन करने के बाद। सबसे पहली सीरीज हमने पढ़ी थी ए टू जेड, दूसरी सीरीज हमने पढ़ी है जेड टू ए, तीसरी सीरीज हमने पढ़ी है इवन सीरीज, चौथी सीरीज हमने पढ़ी है ऑड सीरीज, पांचवी सीरीज हमने पढ़ी है फर्स्ट हाफ रिवर्स सेकंड हाफ रिवर्स, छठी सीरीज हमने पढ़ी है फर्स्ट हाफ रिवर्स सेकंड हाफ नॉर्मल, और सातवीं सीरीज हमने पढ़ ली है फर्स्ट हाफ नॉर्मल सेकंड हाफ रिवर्स। तो ये टोटल 7 सीरीज हम पढ़ चुके हैं, 92 क्वेश्चन कर चुके हैं, और हर सीरीज को हम विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बेटा जो इलॉजिकल टाइप क्वेश्चन थे, एक्सेप्शनल केस, वो सिर्फ और सिर्फ पहली सीरीज में ही बनते हैं, बाकी किसी और सीरीज में नहीं बनते, है ना, बाकी किसी और सीरीज में नहीं बनते एक्सेप्शनल और इलॉजिकल टाइप केसेस। ठीक है, हाँ जी बेटा, ये सभी अल्फाबेटिकल सीरीज का पार्ट है। बस एक लास्ट सीरीज बची है 8वीं सीरीज, और उस 8वीं सीरीज को करने के बाद ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। एक लास्ट सीरीज बची है 8वीं सीरीज, उसके बाद ये चैप्टर खत्म, और फिर कल हम पढ़ेंगे नया चैप्टर। ठीक है, कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो उस 8वीं सीरीज को लिख लो, वो सीरीज है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये है 8वीं सीरीज। अब ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का मतलब क्या है, देखो अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है कि वो सीरीज जिसमें लेटर भी हो, जिसमें सिंबल्स भी हो, जिसमें नंबर्स भी हो, है ना, वो सीरीज जिसमें अक्षर भी हो, जिसमें प्रतीक भी हो, प्रतीक यानी कि चिन्ह, और जिसमें संख्या भी हो। ठीक है, इसको बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। और इन तीनों को बोला जाता है, इन तीनों को मिलाकर बोला जाता है एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब तत्व, एलिमेंट का मतलब तत्व, यानी कि एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। एलिमेंट एक लेटर भी हो सकता है, एलिमेंट एक सिंबल भी हो सकता है, एलिमेंट एक नंबर भी हो सकता है, तत्व एक संख्या भी हो सकती है, तत्व एक अक्षर भी हो सकता है, तत्व एक प्रतीक भी हो सकता है। तो कोई भी ऐसी सीरीज है ना, कोई भी ऐसी सीरीज जो इन सबसे मिलकर बनती है, जो इन सबसे मिलकर बनती है, उस सीरीज को बोलते हैं हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, है ना। जो भी सीरीज इनसे मिलकर बनती है, उन सीरीज को बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। तो ये सभी की सभी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हैं, ये सभी की सभी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है। देखो ये भी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, ये भी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, ये भी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कोई प्री डिफाइंड सीरीज नहीं है कि जिसको हम याद कर लें और रट के चले जाएं और वही सीरीज पेपर में आ जाए। नहीं, एग्जाम में कोई भी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हमारे सामने दी जा सकती है, और इस अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। अब देखो क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, एक तो वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे दो जिनकी प्रैक्टिस हम बहुत पिछले 3-4 दिनों से कर रहे हैं। जैसे एक सीरीज में आपके सामने लिखता हूं P4 एट द रेट UG%7 कॉपीराइट D9 VT has 8 RMN $1 Q2 L3 G5 H। ये एक सीरीज हमें दे रखी है ना, ये एक सीरीज हमें दे रखी है, और एग्जाम में कोई भी सीरीज आ सकती है, एग्जाम में कोई भी सीरीज आ सकती है, कोई भी सीरीज। ठीक है, ये एक सीरीज हमें दे रखी है। अब इस सीरीज से रिलेटेड देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। पहले तो कुछ वही क्वेश्चन जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। विच एलिमेंट इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड। कौन सा तत्व कौन सा तत्व कौन सा तत्व दाएं से कौन सा तत्व दाएं से तीसरे कौन सा तत्व दाएं से तीसरे के कौन सा तत्व दाएं से तीसरे के बाएं चौथा होगा।
कौन सा तत्व दाएं से तीसरे के बाएं चौथा होगा? कौन सा तत्व दाएं से तीसरे के बाएं चौथा होगा? कौन सा तत्व दाएं से तीसरे के बाएं? मेरे भाई, ये दोनों ही पोजीशन क्या है? दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है। डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं। 3 + 4 7, सेवंथ फ्रॉम विच एंड? राइट एंड। दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है। डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं। 3 और 4 7, सातवां अक्षर कहां से? दाएं से। तो दाएं से सातवां काउंट कर लो बेटा। 1 2 3 4 5 6 7। तो दाएं से सातवां आ गया क्यू। दाएं से सातवां आ गया क्यू। सिंपल। अरे काउंट करो बेटा। 1 2 3 4 5 6 7। सातवां अक्षर क्यू। तो ये वो क्वेश्चन है जिसकी प्रैक्टिस हम बहुत सारी कर चुके हैं, लेकिन हमें काउंटिंग करनी पड़ेगी दी गई सीरीज में। ठीक है। विच एलिमेंट इज which element is exactly midway between which element is exactly midway between fourth from left hand fourth from left hand fourth from left hand and 16th from left hand? कौन सा तत्व कौन सा तत्व बाएं से चौथे कौन सा तत्व बाएं से चौथे और बाएं से 16वें के ठीक बीच में होगा? कौन सा तत्व कौन सा तत्व बाएं से चौथे कौन सा तत्व बाएं से चौथे कौन सा तत्व बाएं से चौथे और बाएं से चौथे और बाएं से 16वें के ठीक बीच में होगा? कौन सा तत्व बाएं से चौथे और बाएं से 16वें के ठीक बीच में होगा? बाएं से चौथे और बाएं से 16वें के ठीक बीच में होगा। बाएं से चौथे और बाएं से 16वें के ठीक बीच में होगा। तो बेटा बीच का अक्षर है, तो बीच के अक्षर के लिए एवरेज निकालो। 4 और 16 के बीच का चाहिए, तो 10वां अक्षर आ गया बाएं से 10वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वां अक्षर क्या आ गया? 10वां अक्षर आ गया 10वां तत्व। तत्व अक्षर नहीं, तत्व। तो 9 आंसर आ गया। तो बेटा ये दो वो क्वेश्चन है जिसकी प्रैक्टिस हम ऑलरेडी पहले से कर चुके हैं। तो ये दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो हम पहले से कर चुके हैं। अब इस सीरीज में एक डिफरेंट सा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आता है, उस लैंग्वेज को समझ लेते हैं। वो किस लैंग्वेज पर बेस्ड क्वेश्चन आता है इसी सीरीज से रिलेटेड। देखो ये क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर which are immediately preceded which are immediately by a preceded by a preceded by a letter and followed by a number and followed by a number। हिंदी में लिखो बेटा, हिंदी में लिखो। कुल ऐसे कुल ऐसे कुल ऐसे कितने प्रतीक हैं? ये बेटा एक नई लैंग्वेज है। कुल ऐसे कितने प्रतीक हैं? कुल ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले, प्रेसिडेड का मतलब है बेटा पहले। कुल ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर जिनके ठीक पहले एक अक्षर और फॉलोड का मतलब बाद में, और ठीक बाद में एक संख्या है। कुल ऐसे कितने प्रतीक हैं 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 जिनके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में एक संख्या है, और ठीक बाद में एक संख्या है। तो बेटा जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, वो पता है कैसे सॉल्व होते हैं? वो काउंटिंग से सॉल्व होते हैं। अब पता है हमें एक्चुअल में ना काउंट करने पड़ेंगे कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जो इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं। तो ऐसे कितने सिंबल है बेटा? ये वाला सिंबल है, क्या ये काउंट करोगे? इसके ठीक पहले एक लेटर है। देखो पहले का मतलब होता है इस साइड, और बाद में मतलब होता है इस साइड। ठीक है, प्रोसीडेड और ये है फॉलोड। इसको हम प्रोसीडेड को अहेड भी बोल सकते हैं, इसको हम आफ्टर भी बोल सकते हैं, या बिहाइंड भी बोल सकते हैं, इसको हम बिफोर भी बोल सकते हैं। तो प्रोसीडेड, अहेड, बिफोर, फॉलोड, आफ्टर, बिहाइंड। तो आप ये समझ लो, पंक्ति में पहले का मतलब होता है टुवर्ड्स लेफ्ट, प्रोसीडेड, अहेड, बिफोर। अच्छा, बाद में फॉलोड, आफ्टर, बिहाइंड का मतलब होता है टुवर्ड्स राइट। अब काउंट करो ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर है। क्या इसके ठीक पहले एक अक्षर है? नहीं। क्या इसके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में एक संख्या है? यस। क्या इसके ठीक पहले एक अक्षर है? नहीं। क्या इसके ठीक पहले एक अक्षर ठीक बाद में एक संख्या है? यस। क्या इसके ठीक पहले एक अक्षर ठीक बाद में एक संख्या है? यस। बस, और कोई प्रतीक तो दे नहीं रखा। तो टोटल ऐसे कितने प्रतीक हैं? टोटल ऐसे 3 प्रतीक थे, है ना? एक परसेंटेज, एक हैश और एक डॉलर।
एक परसेंटेज, एक हैज और एक डॉलर। डॉलर के ठीक पहले एक अक्षर ठीक बाद में एक संख्या, हैज के ठीक पहले एक अक्षर ठीक बाद में एक संख्या, परसेंटेज के ठीक पहले एक अक्षर ठीक बाद में एक संख्या। ठीक है। अच्छा, एक लैंग्वेज इसमें ये बनती है फाइंड ऑड वन आउट। फाइंड ऑड वन आउट, विषम छांटिए, विषम छांटिए। तो @u4 %7g हैज 8t Q21 और $1Q, 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 $1Q। इसमें एक विषम छांटना है। ये 5 ऑप्शन दे रखे हैं, इन पांचों ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन है जो बाकी सबसे अलग है, जो बाकी सबसे अलग है, उस अलग ऑप्शन को छांटना है, उस अलग ऑप्शन को छांटना है जो बाकी सबसे अलग है। बेटा ये क्वेश्चन भी इसी सीरीज पर आधारित है। हाँ जी, अगर हम @u4 को देखते हैं तो बेटा @ ये है, u आगे 4 पीछे, चलो सब %7g को अगर हम देखते हैं तो परसेंटेज ये है 7 आगे g पीछे। अगर हम हैज 8 को देखते हैं तो बेटा हैज ये है 8 आगे 8 पीछे, 8 आगे t पीछे। अगर हम Q21 को देखते हैं तो Q21 तो बेटा 2 आगे 1 पीछे। लेकिन अगर हम $1Q को देखते हैं तो $1Q बेटा लगातार है, $1Q लगातार है, लगातार। बाकी सब में क्या है, एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे। लेकिन $1Q लगातार है, $1Q एक साथ चले गए सीरीज में, इसीलिए ऑप्शन ई। चलो इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, PH कॉमा, नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड, हाँ जी लिखो 4 @ G परसेंटेज D9 8R क्वेश्चन मार्क। इस सीरीज को हमें फिल करना है ऊपर वाली सीरीज को देखते हुए, इस सीरीज को हमें फिल करना है ऊपर वाली सीरीज को देखते हुए। अब आप ऊपर वाली सीरीज को देखते हुए इस सीरीज को पूरा भर दो। 4 @ G परसेंटेज D9 8R, 4 @ G परसेंटेज D9 8R। तो हमने क्या देखा कि पहले एक लेटर का गैप था, फिर 2 लेटर का गैप हुआ, फिर 3 लेटर का गैप हुआ। तो अब 1 2 3 4, अब 4 लेटर का गैप होगा, तो आंसर आएगा क्या, Q2। आंसर आएगा क्या, Q2। तो फाइनली बेटा कुल मिलाकर अल्फाबेटिकल सीरीज की 8 सीरीज हम लोग कंप्लीटली फिनिश कर चुके हैं, और ये चैप्टर कंप्लीटली फिनिश हो चुका है। बहुत दिन हो गए चैप्टर को पढ़ते पढ़ते। अब कल हम एक ऐसा चैप्टर पढ़ेंगे जो कल के कल ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो 5 दिन में खत्म होंगे, कुछ 3 दिन में, कुछ 4 दिन में, कुछ 1 दिन में, है ना। तो सब तरह की वैरायटी है। चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।